कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है। और बल्कि देश में नहीं कहूंगा, पूरी दुनिया में भी कुछ ऐसे देश है जहां पे संपूर्ण पूरी तरीके से लॉकडाउन है। लॉकडाउन का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट यानी कि आर्थिक प्रभाव जो है उसको कम करने के लिए हर सरकार, हमारी भी सरकार, हर संभव कदम उठा रही है। लेकिन इसके बाद भी कुछ इस तरीके की चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जैसे यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का एक कहना है कि अगर कोरोना अपनी खराब स्थिति में पहुंच जाता है, बद से बदतर स्थिति में आ जाता है, तो भारत में 104 मिलियन यानी कि 10.4 करोड़ नए लोग गरीब जो हो जाएंगे। पहले वाले तो है ही है, 10.4 करोड़ नए लोग गरीब हो जाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानेंगे कि इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, इस कोरोना वायरस के क्या साइड इफेक्ट है, और साथ के साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन कितना का जरूरी था, या समय रहते किस किस देश ने इसे लॉकडाउन कर लिया है, और लॉकडाउन की वजह से किस किस देश में कितना कितना इंपैक्ट पड़ा है। मेरा नाम है सुनील, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, यहाँ से मुझसे आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई किसी भी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर को ज्वाइन कीजिएगा। यही मेरा फेसबुक पेज है, प्लीज आप उसे भी लाइक कर लीजिएगा। अभी तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के लेटेस्ट केस जो है वो कितने हैं? 23,58,256 केसेस हैं, और ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 6 लाख को क्रॉस कर चुकी है, और मरने वालों की संख्या जो है वो है 1,61,902। ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक किस वजह से हो रहे हैं? एक हर्ड इम्यूनिटी की वजह से, और कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, बस हमारी खुद की इम्यूनिटी से, या यूं कहिएगा एहतियात बरतने से ही ठीक हुआ जा सकता है। मेरा आपसे फिर से कहना है कि आप घर में बने रहिएगा, अच्छी चीज खाइएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ताकि इन ऐसे महामारी या ऐसे वायरस से हम लोग बचे रहें। अमेरिका को आप देखिएगा तो अमेरिका का जो अभी तक वर्तमान में केसेस हैं वो है 7,39,407 केस, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा, और मरने वालों की संख्या 39,000 को भी क्रॉस कर चुकी है। दूसरे नंबर पे स्पेन आता है जो 2 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। फिर तीसरे नंबर पे इटली है, फिर फ्रांस है, जर्मनी है, फिर यूके है, फिर चाइना है, और अब आप देखिएगा टर्की और ईरान भी जो है वो लगभग 82,000 के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं। और शायद हो सकता है हम अगले लेक्चर में पढ़ें तो ये चाइना इन दोनों से नीचे आ जाए और ये दोनों जो है ये इससे ऊपर निकल जाएं। हमारे भारत की स्थिति देखना चाहें तो भारत के अंदर कंफर्म केस है 16,250, और मरने वालों की संख्या जो है वो है 532। ठीक होने वालों की संख्या है 2,500 से भी ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा केसेस जो है वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, आप देख रहे होंगे डार्क रेड स्पॉट बना हुआ है। 3,500 से भी ज्यादा लोग जो हैं यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और मरने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा यहीं पे ही है। 211 लोग अब तक यहाँ पे मर चुके हैं। तो देखिएगा कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट क्या है कि देशव्यापी लॉकडाउन से भारत में 10 करोड़ नए गरीब पैदा होंगे। अभी मैंने जैसे कि बताया, अभी 81 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अभी तक की रिपोर्ट है। और 10 साल पहले की स्थिति में जो है भारत पहुंच जाने वाला है, ये इस ओवरऑल लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा मेनली क्या है कि कुल आबादी में गरीबों की संख्या 68% हो जाएगी, ऐसा रिसर्च ने कहा है। 68% लोग जो हैं वो गरीब हो जाएंगे। रिसर्च ने ये कहा है कि वर्ल्ड बैंक के आय के मानकों के बाद जो है, वर्ल्ड बैंक ने जितनी भी रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग बात हुई है। ये भारत में फिलहाल 81.2 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह देश में कुल आबादी का लगभग 60% है, मतलब अब जो है वो लगभग 60% है, जो बढ़ के कितना हो जाएगा, 68% के आसपास पहुंच जाएगा। और महामारी और लॉकडाउन के बढ़ने से आर्थिक हालात पर जो है वो भी बहुत असर पड़ने वाला है। कैसे कि गरीबों की यह संख्या बढ़कर जो है 91.5 करोड़ हो जाएगी, और कुल आबादी का ये जो परसेंटेज है, फिर मैंने आपको बताया है 60 से कितना हो जाएगा, 68% जो है होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अगली बात ये क्या है कि 10 साल की मेहनत पर पानी फेरने का खतरा है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है, सामने नजर आ रहा है कि हम लोग मान लीजिएगा आज है 2020 के अंदर, तो इतनी स्थिति ये खराब हो जाएगी कि हम लोग आज से सही 10 साल पीछे चले जाएंगे। ठीक है। दूसरे शब्दों में यूं कहें तो भारत सरकार द्वारा बीते एक दशक में किए गए उपाय जितने भी हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाने वाले हैं। जितने भी टेक्नोलॉजी या जो भी कुछ किए थे, रिसर्च ये कहती है कि हम 10 साल पहले पहुंच जाने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने कुछ गरीबी रेखा से नीचे के लिए कुछ मानक जो हैं वो सेट किए हैं। कैसे मानक सेट किए हैं? जैसे सबसे पहला इसमें लोअर मिडिल आय वर्ग। लोअर मिडिल आय वर्ग जो है, ये जिन देशों में पर कैपिटा सालाना औसत आय जो है
वो $1026 से $3995 से डॉलर के बीच में है, यानी कि मैं इंडियन रुपीस के बीच में कहूं तो 78,438 से लेके 3 लाख रुपए के बीच में जो है जिनकी जो आय है वो आते हैं लोअर मिडिल आय वर्ग में। वो देश इस वर्ग में शामिल है जो कि इस रेट सीरीज में आ ही रहे हैं सारे के सारे। अच्छा, भारत भी इसी के अंदर शामिल है। अच्छा, इन देशों में $3.2 रोजाना यानी कि 78,000 रुपए सालाना से कम कमाने वाले लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। ये पहला तो पॉइंट हुआ ये वाला लोअर मिडिल आय। दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अपर मिडिल आय। अब अपर मिडिल आय में कौन आता है? जिनका सालाना औसत आय जो है वो 3996 से $12,375 के बीच में है, ये वो इसके अंदर शामिल होंगे। इन देशों में $5.5 या इससे कम कमाने वाले लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। तीसरा आता है उच्च आय वर्ग वाले। ठीक है, तो ये उच्च आय वर्ग वाले कौन से हैं? जिनका औसत आय सालाना $13,375 या इससे भी ज्यादा है। ये वो देश शामिल है जिसके अंदर गरीबी रेखा से नीचे के लिए कोई मतलब ऐसा पैमाना ही नहीं सेट किया है। मतलब कहने का है कि इन देशों में कोई भी व्यक्ति गरीब है ही नहीं। निम्न आय वाले कौन से हैं भाई? निम्न आय वाले हैं जिनका पर कैपिटा सालाना $1026 से भी नीचे है, मतलब लोअर है, इससे भी नीचे आ जाएंगे फिर ये। ठीक है, और इन देशों में रोजाना $1.9 से कम कमाने वाले लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो है ये मानक सेट किए गए हैं, ये पैमाने सेट किए गए हैं भी कौन सा अमीर है, कौन सा गरीब है, किसकी स्थिति कितनी है। तो अब अंतरराष्ट्रीय मानकों को माने तो 7.6 करोड़ लोग जो है वो अति गरीब माने जाएंगे इस हिसाब से। कैसे कि यदि गरीब देशों में निर्धारित गरीबी का जो मानक रखा गया है क्या कि $1.9, यानी कि रोजाना आप इंडियन रुपीस में बात करें तो 145 रुपए, अगर इससे कम अगर कमाए तो वो अति गरीब माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भारत में पर कैपिटा सालाना इनकम जो है वो $2020 यानी कि 1.5 लाख रुपए है, और कुल आबादी में 22% लोगों की आय जो है वो $1.9 प्रतिदिन से भी कम है। यानी कि यूं मैं ओवरऑल कहूं ना तो भारत में गरीबी इस तरीके से है, जो एक मनरेगा है ना अपने गरीबी रेखा वालों की आय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मनरेगा का है उससे भी कम है। मनरेगा में भी इससे कम मिलता है, मतलब 145 रुपए से भी ज्यादा पैसा उनको मिल जाता है कहने का मतलब है। तो ये तो गरीबी रेखा मतलब बहुत ही चरम सीमा पे अभी भी चल रही है, और अगर ये स्थिति बरकरार रही तो समझिएगा आप लोग कि किस तरीके से भयानक स्थिति हो जाने वाली है। अच्छा, तो भारत में पर कैपिटा तो मैंने आपको बता ही दिया एक जो है। अगली बात ये क्या है कि सबसे खराब स्थिति में आय और खपत में 20% की कमी होने वाली है। यूनिवर्सिटीज का ये कहना है स्टडीज के अंदर कि गरीबी बढ़ने और आय व खपत घटने का अनुमान है। ये रिसर्च में कहा गया है कि सबसे खराब स्थिति में वैश्विक स्तर पर आय और खपत में जो है 20% की कमी आ जाएगी। जिन देशों में $3.2 से भी कम आय वाले गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं उनमें लगभग 8% की आबादी जो है वो गरीबों के अंदर शामिल हो जाएगी। मतलब 8% उसकी जो है आबादी पहले के मुकाबले से, मान लेते हैं पहले 10% अगर गरीब थे तो अब 18% गरीब हो जाने वाले हैं वहां पे। ये आर्थिक संकट वहां पे आने वाला है। अच्छा जी, कम से कम खराब स्थिति में 2.5 करोड़ नए लोग गरीब होंगे। मान लेते हैं कि बहुत ही मिनिमम खराब स्थिति है, इतनी ज्यादा आएगी नहीं, तो भी मान के चलिएगा कि 2.5 करोड़ लोग तो नए गरीब होंगे ही होंगे, या गरीब जो है गरीबी रेखा से नीचे आके ही रहेंगे। ये भी रिसर्च के अंदर कहा गया है। और रिसर्च के अनुमान ये भी जताया है कि वैश्विक स्तर पर जो है नए गरीब 2/3 जो है वो अफ्रीका या साउथ एशिया के नागरिक होने वाले हैं ज्यादातर। और अगली बात यह है कि भारत में 40 करोड़ लोग और गरीब होंगे, ये आईएलओ ने कहा है। अब ये आईएलओ कौन है? अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ये है। इनका ये कहना है कि भारत के अंदर जो टोटल है वर्क फोर्स जो है वो 50 करोड़ है, जिसका 90% हिस्सा जो है उनको कोई संगठित नहीं है, वो अपने अपनी मर्जी से जैसे काम करते हैं। भाई टोटल 50 करोड़ है, लेकिन उसमें ऐसा जैसे कुछ 10% ऐसे लोग हैं जिनको फिक्स काम है, बाकी तो अपने मतलब आज उठ लिए आज काम मिल गया, हो सकता है ना भी मिले, कोई फिक्स काम नहीं है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज का भी ये कहना है कि अगर समय रहते जो है वो काम जो है उपाय नहीं किए गए तो भारत के अंदर जो है वो गरीबी रेखा है वो काफी ज्यादा हो जाने वाली। कम से कम स्थिति में भी 2.5 करोड़ लोग तो गरीब होने ही वाले ही होंगे।
अच्छा जी, अब ये लॉकडाउन वाला फंडा क्या है? देखिएगा, भारत के अलावा ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल में भी कम मामले रहते हुए लॉकडाउन लागू हो गया था। मैं आपको एक बार मोटे तौर पे बताऊं तो जैसे सबसे पहले अमेरिका है। अमेरिका के अंदर तो सबसे ज्यादा जो है वो केसेस है। लॉकडाउन तो अभी तक भी नहीं है, लॉकडाउन नहीं है तो आप देखिएगा केसेस किस तरीके से ये बढ़ रहे हैं। 6.7 लाख, 7 लाख को भी क्रॉस कर चुके हैं वर्तमान में। स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन में 14 मार्च को ही लॉकडाउन कर दिया गया था। अब आंकड़े जो है वो 1.8 लाख से ऊपर या 2 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। इटली की बात करें तो इटली को लॉकडाउन किया गया था, 10 मार्च को जो है वो लॉकडाउन किया गया था। तब तक मामले जो है 9,000 के आसपास ही थे। अब यहाँ पे भी मामले 2 लाख के आसपास पहुंचने ही वाले हैं। फ्रांस की बात करो तो फ्रांस के अंदर लॉकडाउन 16 मार्च को हुआ था, तब यहाँ पे केसेस 5,500 के आसपास थे और अभी जो है वो 2 लाख को ही छूने वाले हैं। ऐसे ही आपके जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का लॉकडाउन 22 मार्च को हुआ था, यूके में 24 मार्च को हुआ था। चाइना में अभी मतलब क्या है, उस टाइम पे संपूर्ण लॉकडाउन तो हुआ ही नहीं था, 100% लॉकडाउन नहीं हुआ था, हुबई में या वुहान सिटी के अंदर हुआ था, ठीक है। ईरान की बात करते हैं तो ईरान में 11 मार्च को लॉकडाउन हुआ है। तुर्की के अंदर भी लॉकडाउन अब तक नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं, ये स्थिति ज्यादा खराब है। बेल्जियम में लॉकडाउन हो गया था 18 मार्च के आसपास। रूस के अंदर भी 18 मार्च को ही लॉकडाउन हो गया था। अच्छा, और कोई देश की बात करें तो ब्राजील। ब्राजील की स्थिति सबसे ज्यादा खराब मान रहा हूं मैं, क्योंकि ब्राजील और कनाडा वो हैं जहां पे लॉकडाउन अभी है नहीं और धीरे धीरे केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कुछ लोग मान रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ने से केसेस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राजील में गर्मी है, हालांकि फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ केसेस भी बढ़ रहे हैं। नीदरलैंड को 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया था और स्विट्जरलैंड के अंदर 13 मार्च को लॉकडाउन हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 19 मार्च को पुर्तगाल में, ऑस्ट्रिया के अंदर भी 16 मार्च के आसपास, अपने भारत में 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, ठीक है। तब तो मामले काफी कम थे, 550 के आसपास थे और आज जो है वो 14,000 15,000 को भी क्रॉस कर चुके हैं। आयरलैंड जो है, आयरलैंड के अंदर भी 20-25 मार्च को ही लॉकडाउन कर दिया गया था। स्वीडन के अंदर अभी भी लॉकडाउन है नहीं। तो ये काफी अच्छी बात है कि जहां आप देख रहे हैं लॉकडाउन नहीं किया गया, जैसे अमेरिका की बात करो लॉकडाउन अभी तक नहीं है, तो ये केसेस किस तरीके से रैपिड तरीके से जो है वो आगे जा रहे हैं। अच्छा, तो आगे की अगर मैं बात करता हूं, 10 सबसे ज्यादा प्रभावशाली देशों के बारे में बता देता हूं, जिनमें से अभी तक लॉकडाउन है भी नहीं कईयों के अंदर। तो क्या है स्थिति सारी की सारी हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें। देखो, भारत के अंदर मैं बात करूं ना तो भारत में कोरोना का पहला मामला आया था 30 जनवरी को, जो है वो भारत के अंदर पहला मामला आया था। 4 मार्च को इसके मरीजों की संख्या जो है वो 7 से बढ़ के 29 हो गई थी। इस दिन भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एहतियात उठाने के लिए कई कदम उठाए थे और दिल्ली सरकार ने सबसे पहले स्कूल और कॉलेज बंद किए थे। 10 मार्च को जब मामले दुगने हुए थे, ठीक है, मामले हो गए थे लगभग 60 के आसपास, तो अलग अलग राज्यों ने भी स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए थे। 15 मार्च आते आते ही संख्या 100 के आसपास हो गई थी। तो देश में धार्मिक स्थलों पर जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया था, जितने भी आपके मंदिर है, मस्जिद है, उनको बंद किया जाए। 22 मार्च को लगभग पूरे देश के अंदर जो है जनता कर्फ्यू लगाया गया था। मुझे अच्छे से याद है कि हम अपने कोचिंग सेंटर पे 18 मार्च को जो है छुट्टी की गई थी ऑलमोस्ट। अच्छा, इस दिन से ही जो है 22 मार्च से ही लगभग अलग अलग शहरों में लॉकडाउन का ऐलान सा होने लग ही गया था और 24 मार्च को तो रात को ऐलान हो ही गया था कि कल से यानी कि 25 मार्च से पूरा भारत जो है लॉकडाउन रहेगा। अब कोरोना के सबसे ज्यादा असर वाले 20 देशों में से भारत भी एक ऐसा देश है जिसने महज 500 मामले आने पर ही लॉकडाउन कर दिया। ये बहुत अच्छी बात कहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला उस टाइम पे बड़ा चौंकाने वाला लग रहा था। न ही देश में और न ही बाहर किसी की उम्मीद थी कि 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले लोग जो हैं वो 536 केस आने पे भी लॉकडाउन कर देंगे, लेकिन ये सच में आज देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कदम था। भारत के अलावा बहुत सारे देश है, जैसे मैंने अभी बताया, थोड़े थोड़े टाइम पे ही अगर लॉकडाउन ये कर लेते तो काफी अच्छी बात थी और काफी सारे देशों ने किया भी है खैर, लेकिन अमेरिका अगर समय रहते संभल जाता तो काफी अच्छा रहता। आप अमेरिका की बात करते तो अमेरिका के अंदर टोटल लॉकडाउन तो आज भी नहीं है। पहला केस अमेरिका में 23 जनवरी को आया था और कुल कोरोना संक्रमित जो है वो 7 लाख क्रॉस कर चुके हैं अभी ये। और क्या कहते हैं, मौतों की संख्या तो जो है वो 33 क्या है, अभी तो 40,000, अब तक आप वीडियो देख रहे होंगे ये 40,000 को क्रॉस कर चुके होगा ये केसेस। 29 फरवरी को मामला आया था, लेकिन अगर ये लॉकडाउन कर देते तो काफी अच्छा होता। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो काफी क्या कहते हैं, चहलता पहलता शहर है, लेकिन आज वो बिल्कुल बंद है, सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है, ठीक है। ऐसी ये बतखें घूम रही है, आराम से मजे कर रहे हैं ये, ठीक है। ये बतख ही होंगी ना, ठीक है, पता नहीं कौन सा पक्षी घूम रहा है, चक्कर काट रहा, काटने दो। स्पेन,
स्पेन का स्टेटस देखते हैं, टोटल लॉकडाउन है। 1 फरवरी को जो है वो पहला केस आया था। जो संक्रमित संख्या है वो यहाँ पे अभी 2 लाख के आसपास पहुंच चुकी है और मौत जो है वो लगभग 20,000 के आसपास। ये स्पेन के मैड्रिड शहर की है, जहां लॉकडाउन तो है लेकिन फिर भी जो है जरूरी काम के लिए मेट्रो ट्रेन यहाँ पे चलती है। इटली इटली के अंदर भी टोटल लॉकडाउन है। 31 जनवरी को पहला मामला आया था यहाँ पे, और यहाँ पे लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच चुका है आंकड़ा, और मरने वालों की संख्या भी 25,000 क्रॉस कर चुकी है। इटली में कुछ वॉलंटियर्स हैं जो घर जाके जो है बच्चों को खाना खिलाते हैं। फ्रांस के अंदर टोटल लॉकडाउन है। 24 जनवरी को पहला केस आया था फ्रांस के अंदर, और यहाँ पे जो है लगभग 1.5-2 लाख के आसपास केस हो गए और मरने वालों की संख्या भी 20,000 के आसपास पहुंचने ही वाली है। फ्रांस में हर दिन जो है कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 11 मई तक जो है फ्रांस के अंदर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जर्मनी में भी टोटल लॉकडाउन है। पहला केस जर्मनी में 27 जनवरी को आया था और लगभग जो है 1.5 लाख को भी क्रॉस कर चुके हैं जर्मनी का डेटा। कोरोना से लगभग मरने वालों की संख्या 5,000 के आसपास पहुंच चुकी है। जर्मनी के म्यूनिख में एक बियर गार्डन है जो काफी फेमस है, वहां पे खाली बोतलें ही पड़ी है। ठीक है। यूके का स्टेटस भी टोटल लॉकडाउन का ही है। 31 जनवरी को पहला केस आया था और यूके के अंदर जो है लगभग 1.5 लाख के आसपास जो कोरोना के संक्रमित मरीज पहुंच चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 15,000 के आसपास जा चुकी है। मैनचेस्टर का M60 मोटरवे है। इस दिन आप देखिएगा कितना कहते हैं लाइन वाला है, कितना सुंदर रोड है ये, लेकिन यहाँ पे अब कोई इक्का दुक्का है। जानकार बताते हैं कि जब ये सब कुछ ठीक था तो इस पे लाइनें लगी रहा करती है, इतनी तेजी से गाड़ियां दौड़ती है और मतलब खाली रहता नहीं है, बिजी रोड है ये बहुत ज्यादा। और अब देखिएगा बिल्कुल ये सन्नाटा छाया हुआ है इसके ऊपर। चीन का स्टेटस है टोटल लॉकडाउन है। पहला केस आया था 31 दिसंबर 2019। ये सच्चाई नहीं है, वैसे माना जा रहा है 31 दिसंबर, लेकिन जानकार ये भी बताते हैं कि 17 नवंबर को ही आ गया था। इस हरामखोर ने हमें वक्त रहते नहीं बताया, हमें क्या पूरी दुनिया को नहीं बताया। चीन का वुहान शहर है, 76 दिन तक लॉकडाउन रहा था यहाँ पे। 8 अप्रैल को यहाँ पे लॉकडाउन हट गया और अब तो ये लोग मजे कर ही रहे हैं। खैर, ईरान का स्टेटस है टोटल लॉकडाउन है अभी। 19 फरवरी को पहला मामला आया था। 78,000 से भी ज्यादा केस है और कोरोना से लगभग जो है मरने वालों की संख्या 5,000 के भी पार जाने वाली है। ईरान के अंदर वैसे तेहरान के तजरीस बाजार की एक फोटो है। यहाँ पे जरूरी सामान के लिए जो है मार्केट खुली रहती है, रात को लोग जो है खरीदारी करते ही हैं। ये चीज तो खैर एसेंशियल चीजें तो हमारे इंडिया में भी ओपन है ही। तुर्की का स्टेटस है कि टोटल लॉकडाउन अभी नहीं है। पहला केस 12 मार्च को आया था और 70,000 को क्रॉस कर चुका है आंकड़ा, और मरने वालों की संख्या जो है वो 2,000 के आसपास जाने वाली है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में जो है वो 2 दिन के कर्फ्यू लगा था, और कर्फ्यू के बाद में जो है ये हरामखोर मास्क ले आता है। यूं देखियो क्या अच्छे बावड़े लोग हैं यार। बेल्जियम का स्टेटस जो है टोटल लॉकडाउन का है। 4 फरवरी को पहला केस आया था और 35,000 से ज्यादा केसेस हैं देखने को मिल रहे हैं, और 5,000 से ज्यादा लोग जो है मर चुके हैं। बेल्जियम की ये फोटो है, लगाई शहर की है, नेशनल थिएटर की। और बेल्जियम में कोरोना संक्रमण के 1,000 से ज्यादा मामले होते ही लॉकडाउन जो है लागू कर दिया गया था। चलिएगा, तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिली होगी और दुनिया के बारे में भी सीखने को देखने को मिला होगा कि क्या स्थिति चल रही है। घरों में बने रहिएगा, कल फिर हाजिर होता हूँ कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।